रात का अंधेरा, एक शमशान घाट, 4 युवक, छोटा है सर, सामने है ना। छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर, दो मरी हुई मछलियां, कटा नींबू, सिंदूर, नारियल। पूरा मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उस समय कितने लोग थे? 2 लोग थे, यहाँ पर बैठा था और एक लोग घर गए थे। 2 लोग 3 लोग वहाँ गेट पे था। दरअसल बिलासपुर के एक शमशान घाट में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। मच्छी भी है, 2 मच्छी ना, 2 पीस मच्छी भी है। जिसके बाद ग्रामीण जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और उन 4 युवकों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गतिविधि क्या हो रही थी? तंत्र विद्या साधना, काला जादू। इससे पहले भी उस शमशान घाट में इस तरह की चीजें हो चुकी थी, जिसे लेकर आसपास के जो ग्रामीण हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश थे। जैसे ही मौके पर ग्रामीण पहुंचते हैं, उसके बाद क्या होता है? वैसे तो भारत में प्राचीन समय से काला जादू, तंत्र विद्या साधना, इस तरह की चीजें प्रचलित हैं, पर अब तक इसमें कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। अगर कोई हासिल कर पाया है कोई चीज़, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, समय की, जान की, पैसे की, सारी चीज़ों की। ये लोग चारों काम करवाए हैं। पंडित लोग अलग थे, पंडित लोग भाग गए हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मामला क्या है समझते हैं। 7 अगस्त को देर रात देवरी ग्राम में एक शमशान घाट है। वहां पर 4 युवक जो है संदिग्ध परिस्थितियों में 3 तस्वीर पकड़े हुए थे, अपने पास रखे हुए थे। साथ ही 2 मरी मछली, कटा नींबू, सिंदूर, नारियल और भी तंत्र विद्या से जुड़े हुए कथित तौर पर साधना कर रहे थे, सारी वस्तुओं को वहां पर लेकर। जब आसपास के कुछ ग्रामीणों को यह पता चलता है कि शमशान घाट में 4 युवक बैठे हुए हैं, कुछ संदिग्ध उनके पास वस्तु है और वो कुछ कर रहे हैं, तो बहुत देर तक ग्रामीण जो है निगरानी बनाए हुए रखते हैं उन युवकों के ऊपर। जब काफ़ी देर बीत जाता है तो सभी ग्रामीण आक्रोश होकर एक साथ शमशान घाट में पहुंचते हैं और उन 4 युवकों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि उन 4 में से 3 जो हैं मौके से ही भाग जाते हैं बचकर। एक युवक जो है ग्रामीणों के हाथ लग जाता है। जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की तस्वीर वहां पर 2 अन्य और व्यक्तियों की तस्वीर रखी हुई, जिसके बाद आसपास सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती, मरी हुई मछलियां, नींबू कटी हुए, सारी चीज़ें तंत्र विद्या साधना से जुड़ी वहां पर पड़ी हुई। जब वो लड़का जो युवक एक बच जाता है, जो ग्रामीणों के हाथ लग जाता है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कुछ भी नहीं बता रहा होता है, जिसके बाद मौके पर ही उस युवक को पकड़कर ग्रामीण रखे हुए होते हैं। सूचना दी जाती है पुलिस को। ये पूरा मामला जो है वो सीपत थाना क्षेत्र का है। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, युवक को पकड़ती है। पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है। पुलिस पूछती है कि कथित तंत्र विद्या साधना चीफ जस्टिस की तस्वीर के साथ और अन्य 2 व्यक्तियों की तस्वीर के साथ आप क्या कर रहे थे? तो युवक जवाब देता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सब नहीं करता। पुलिस पूछते हैं, क्या आप चीफ जस्टिस को मारना चाहते थे? पर वो जवाब नहीं देता है। ये कथित तंत्र विद्या का जो मामला है, इसे देखकर सभी ग्रामीण जो है हैरान हो जाते हैं कि 4 युवक आखिर कर क्या रहे थे इस तस्वीरों के साथ। जब थोड़ी सी पूछताछ पुलिस और करती है, पूरा वीडियो वैसे तो सामने आया है पूछताछ का भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो युवक द्वारा यह बताया जाता है कि उसका एक रिश्तेदार है जो चाकूबाजी के मामले में अंदर है और उसके जमानत के लिए वो तंत्र विद्या साधना का कथित तौर पर सहायता ले रहा था। चीफ जस्टिस की तस्वीर इसलिए शायद वहाँ पर रखी हुई थी, जिस तरह की बातें सामने आई है। फिलहाल अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं, पुलिस जांच कर रही। अब जैसे ही पुलिस उस मौके पर पहुंचकर उस युवक को पकड़ती है और वीडियो बनता है, वीडियो पे ही ग्रामीणों के साथ पुलिस उस युवक से सारी चीज़ें पूछती है। तो क्या बातचीत हो रही है और वीडियो में क्या कुछ नज़र आ रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, सारी संदिग्ध वस्तुएं वहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो सब आगे इस वीडियो में देखिए। खड़े थे, पूछिए भैया हम लोग। नहीं, इसको कौन किया है? नहीं किया हूँ भैया मैं यहाँ पे। मैंने तो हम लोग जा रहे थे वापस, भैया लोग दौड़ाए हम लोग। नहीं, ये कौन किया है इसको? नहीं किया हूँ भैया मैं।
आप लोग चढ़े लिखता हूँ भैया, पढ़ा लिखा हूँ भैया, इंजीनियर हूँ भैया। अरे तुम मत बताओ यार क्या हो उसको तुम लोग आराम से आराम से आराम से पकड़े हैं भैया, पूछिए भैया से, भैया को हम लोग लड़ाए हैं भैया। हो गया, चुप रहा छोटू पढ़ा ले, छोटे को चुप। भैया क्या करते हो मेरा नाम भैया बिल्डर का काम है भैया, विवेकानंद कॉलोनी में राष्ट्रीय नगर में आगरा रेसिडेंसी। अरे वो सब भारत में सुना, इसको कौन किया इसको? मैं नहीं किया हूँ ये सब, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है ना, नंबर की गाड़ी का कुछ फोटो सर सामने में 3 लोग का फोटो। बड़ा बस है ना, कुछ नहीं होना है। 4-5 आदमी थे सर। बताते हाँ, सामने वहाँ पर 3 आदमी का सर, वहाँ पर आराम से हल्ला मत करना का। या तुम लोग कर लो फिर ज्यादा हल्ला करो। नहीं नहीं करे सर। वो बताएगा। ए भैया कहाँ है वो लोग? घर से भगते हैं भैया, लड़ाया हम 10 मिनट भैया रखें तो गलत काम नहीं करे। नहीं करना, नहीं भगे ने घर से लड़ाए नहीं, हम लोग वहाँ पे लड़ाए भैया, हम लोग भैया फोटो किसका है? नहीं जान रहा हूँ भैया, मैं जानूंगा तो वो आपके गाँव का नहीं है, देखो तो जानूंगा नहीं हम लोग को सुना ये रहता रखता है दिला था तो हमारा देखा था। चलते कहीं जाके अरे नहीं जाना मछली बोल रहा है, मछली ये शायद जज है, पहला नहीं जान पा भैया। जजल मारना चाहते का? बता दो साहब है ना सर, छोटा छोटा है, छोटा ये भी वीडियो बना लेते तो छोटा है ना सर, सामने है ना। हैं। पकड़े मार बोलते मेरे को रखा करके कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करना, घुसता वैसे घुटना उठना अरे घुसिएगा। को रखा करके छोटा है दिया सामने में, छोटा तुम्हारा नाम कौन ले रहा है? तुम रखे बैठे है छोटा। अरे छोटा है मेरा ना सामने मरे सर। सर आई सामने मन क्या है रे बता, साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठा था, गाड़ी की लाइट पर थी, खुद उठा हमारे पास आया है। उस समय कितने लोग थे? 2 लोग थे, यहाँ पर बैठा था और एक लोग घर गए थे। 2 लोग 3 लोग वहाँ गेट पे था। टाइम अंदाजे नहीं कर 1 घंटा छत्तीसगढ़ी बताना रहते हैं। वही तो बताया था, छत्तीसगढ़ी बता, छत्तीसगढ़ी गाड़ी कौन सा था? गाड़ी पल्सर था, एक स्कूटी था, दोनों निकल गए। पकड़े मत ना करता हूँ जबरदस्ती। तुम देख तो लो क्या है उसमें, अरे फिर बोलो कि बात नहीं। चना 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 जना है चना इस तरह हमें अब इसे काम खत्म करो। फोटो है तेरे गाँव के करो माटी। आप क्या चाहते हैं? अरे हल्ला मत करना। मैं ये चाहता हूँ साहब, हमारे गांव में 2 से 3 महीना या 6 महीना पहले भूल चुक हुई महीना में तो एक केवट भाई घर घटना हो रही है, जो बिंदा केवट हमारे चाचा है, तेकर घर बारात वाला माहौल में आई मैटर हो रही से के ऊपर घर में ना पेपर छपे रही सेवाएं और पेपर छपे के उपरांत पहली जगह घर घटना करी थे, लड़का के काला निकाली से जबड़ा के मारी से मना जेकर ऊपर प्राण घात हमला हो रही से तेला खुद पता नहीं रही के ऊपर का होता ये तीनों फोटोग्राफर चलो, है ना। तीनों फोटोग्राफर ऐसी घटना ये दोबारा आ गया है हमारे गांव में चल रहा। और हमारे बच्चे द्वारा हमको सूचना मिला कि ये इन लोग व्यक्ति के द्वारा इन लोग ऐसा कर रहे थे, इनको हम लोग दौड़ाए हैं, इन लोग भगे हैं, इनको पकड़े हैं और आपके पास से पूछ चल ठीक है। 2 जन कहाँ है? मैं बुला ले रहा हूँ भैया, इनका मोबाइल मेरे पास है। सुनना मोबाइल भैया रखिए। फोटो को डालो और अभी मेरा छुआबे अरे मत छूते हैं, ऐसा कुछ छुआ देते हैं, मत छू। एक मोबाइल है, एक मोबाइल देखे तो चलो अब खाना 5 आदमी चलो, ज्यादा एक काम भर के आने का कोई जरूरत नहीं है ना। इसी में डालो, दे ये मछलियों जल्दी कर लेता हूँ, खाबो डालो, इसमें अब चिल्लाने का फालतू नहीं है। नहीं ठीक है। उसको साफ सिला 5 आदमी आना बताओ हमको सब तो बता दिया पूरा साहब बताना नहीं है, साथ में चलना है। नहीं जाना पड़ेगा ना, हम लोग क्यों नहीं करेंगे नहीं तो हराम हो गई। भाई थाना जाए तो पड़ेगा 5 कोई लेकिन फिर क्या करें हमारे बेकार आवेदन कुछ
खुद ने गाड़ी ये जो खून देखा ना, पूरा खून माँ का दादा खून अरे बन पकड़ेगा गाँव इंजीनियर वाले बरघट में ये पूजा पाठ के इसमें है मच्छी भी है, 2 मच्छी है ना, 2 पीस मच्छी भी है। के हिसाब से आप लोग सहयोग नहीं उठाई तभी तो गाड़ी में भाई वो उनको आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई। इस रात में हम एक दो बार आउ हो गए ना लंकान हैं, लंका एक दो बार आउ हो गए हम हाथों में थी तो हम जाना तो इसमें मैं बताऊं टायर जमाने कर ये लोग चारों काम करवाए हैं। पंडित लोग अलग थे, पंडित लोग भाग गए हैं, वो लोग पहले भागे हैं काम करके। 3 आदमी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीपत थाना क्षेत्र की पुलिस क्या बोल रही है वो भी बाइट के माध्यम से सुनिए। इसमें कल रात को थाने में फ़ोन आया कि कुछ गांव वाले जो हैं वो कुछ लड़कों को मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस पहुंची थी। तो वहाँ पर कुछ कपड़े वपड़े और पूजा पाठ का सामान रखा था, तो उनको लेके आए थे, पूछ रहे थे। तो उनसे पूछताछ में ये पता चला उनके साथ तो मारपीट किए थे गांव वाले, और पता किए तो जो लोग पूजा करने गए थे उसमें एक आरोपी था, चाकू बाज था, और अभी जमानत पे रिहा हुआ है। और 1-2 और उसके भाई या साथी जो हैं वो अभी जमानत उनको नहीं मिली है या वो जेल में हैं। तो ऐसी चाकूबाजी की घटना करके और जाके वहाँ पर पूजा पाठ करने से तो कुछ होना नहीं है, अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें, न कि इस तरीके की पूजा पाठ करें। आगे चल के और भी सख्त कार्रवाई होगी यदि दोबारा ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति अगर होती है। तो आपने सुना कि पुलिस ने क्या बताया। मौके से एक युवक को तो पकड़ लिया है जो बिलासपुर का ही रहने वाला है, ऋषिकेश कुमार उसका नाम है, और अपने रिश्तेदार जो चाकूबाजी के मामले में अंदर है, जमानत को लेकर कथित तौर पर ये सब सारी चीज़ें वो कर रहा था। जो मौके से 3 युवक भाग निकले थे उसकी तलाश में पुलिस अभी लगी हुई है। फिलहाल इस कथित तंत्र विद्या साधना के मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तंत्र विद्या साधना, काला जादू, ये सब सारी चीज़ों को लेकर वैसे तो उस एरिया से, बिलासपुर एरिया से, उस शमशान घाट से पहले भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। तंत्र विद्या जो है वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करता है सारी चीज़ों को लेकर। तो इस बर्बादी से बचिए, क्योंकि कई लोग आज भी इन सब सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं और इसका सहायता लेते हैं। इसके सहायते से आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। सारी चीज़ें जो हैं अपने विवेक के इस्तेमाल करने के बाद ही करिएगा। और केपी न्यूज़ को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।